क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश की जनता पर महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ गई है। अब प्रदेश में बस से सफर करना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी करते हुए नया किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया जब बस ऑपरेटर्स लगातार किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उन्होंने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेश व्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दे दी थी। ऐसे में सरकार ने किराया वृद्धि का फैसला लेकर यात्रियों और बस संचालकों दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि इस फैसले का सीधा असर अब आम यात्रियों के जेब पर पड़ने वाला है। नए किराए के लागू होने के बाद अब बस से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले की तुलना में काफी अधिक किराया देना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई यात्री 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो अब उसे 200 रुपए किराया देना होगा, जबकि पहले इसी दूरी के लिए लगभग 125 रुपए चुकाने पड़ते थे। यानी एक ही यात्रा में यात्रियों पर 75 रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। रोजाना बसों से आने जाने वाले कर्मचारी, छात्र, छोटे व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों पर इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। महंगाई के दौर में यह फैसला आम लोगों की मासिक यात्रा खर्च को भी बढ़ा देगा। दरअसल कुछ दिन पहले परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में बस संचालकों ने डीजल की बढ़ती कीमतों, संचालन लागत और लगातार बढ़ रहे खर्चों का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग दोहराई थी। बैठक के बाद ही संकेत मिल गए थे कि सरकार जल्द ही बस किराए में संशोधन कर सकती है। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बढ़ोतरी को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। बस किराया बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण बस ऑपरेटर्स की हड़ताल की चेतावनी भी रही। सागर में आयोजित मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया था कि यदि 8 अगस्त तक उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। बस संचालकों का कहना था कि वे पिछले 5 वर्षों से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही थी। उनका तर्क था कि लगातार बढ़ती महंगाई और डीजल की कीमतों के कारण बसों का संचालन घाटे का सौदा बनता जा रहा है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि वर्ष 2021 में डीजल की कीमत लगातार 69 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, टायर, इंश्योरेंस, कर्मचारियों के वेतन और मेंटेनेंस का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। उनका दावा है कि पड़ोसी राज्यों में पहले ही लगभग 2 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में लंबे समय से किराए में संशोधन नहीं हुआ था। यही कारण है कि वे लगातार किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। किराया वृद्धि के अलावा बस ऑपरेटर्स ने सरकार के सामने कई अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी रखी हैं। इनमें राष्ट्रीयकरण से संबंधित राजपत्र को वापस लेने, टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से रॉयल्टी वसूली की तैयारी रोकने, पहले से पंजीकृत वाहनों को पूर्ण वैध मानने, करीब 1200 नई बसों का तत्काल पंजीकरण करने, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के कड़े नियमों में राहत देने, आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करने, 15 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के नियम को समाप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय परमिट जारी करने की प्रक्रिया को आसान और स्थायी बनाने जैसी मांगें शामिल हैं। बस संचालकों का कहना है कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में फिर से आंदोलन की स्थिति बन सकती है। फिलहाल सरकार ने किराया बढ़ाकर बस संचालकों की प्रमुख मांगों में एक को पूरा कर दिया, लेकिन इससे आम यात्रियों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार बस ऑपरेटर्स की बाकी मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या इस किराया वृद्धि के बाद प्रस्तावित हड़ताल टल जाती है या फिर परिवहन व्यवस्था को लेकर प्रदेश में नया विवाद खड़ा होता है। इतना तय है कि अब मध्य प्रदेश में बस से सफर करना पहले से ज्यादा महंगा हो गया और इसका असर लाखों यात्रियों के मासिक बजट पर साफ दिखाई देगा।